हमें वचन की आयतों को संतुलन में रखना है। I heard some people say, मैंने कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना, oh, you study science? ओ आप विज्ञान पढ़ते हैं? Brother Branham said science is of the devil. भाई ब्रैनम ने तो यह बताया कि विज्ञान शैतान की ओर से है। We need to understand what the prophet said. हमें यह समझना जरूरी नबी ने कहा क्या, And we need to understand many more things what he said. और कई और बातों को हमें समझने की जरूरत है जो नबी ने कही। That's right. ये बात सही है। If science is of the devil, अगर विज्ञान शैतान की ओर से है, then let me tell you something. तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। Even the way children are born today was not from God. जिसमें होते हुए बच्चे आज पैदा होते हैं, यह खुदावन की ओर से नहीं था। If you realize it, अगर आप इसको समझें, this is just a permissive will of God. केवल खुदा की हो जाने वाली इच्छा है, And that is why और इसीलिए that old birth gives way to birth. इसी पाए वो पुरानी पैदाइश मार्ग तैयार करती है नए के लिए। That's right. बात सही है। And there are many more examples I can give you. और कई और उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकता हूं। Here you are finding some children. यहां पर आपको मिलेंगे कुछ बच्चे हैं। The English Bible, if I read it right, says, अंग्रेजी की बाइबल अगर मैं सही रूप से पढ़ूं तो कहता है who are well favored, जो कि जिनको फेवर किया जाता no है, blemish, जिनमें जो निर्दोष हैं skillful in all wisdom. और समस्त ज्ञान में वो बहुत ज्यादा निपुण हैं। They have skills उनके पास स्किल्स हैं and cunning in knowledge, और ज्ञान में निपुण हैं, understanding science. विज्ञान को समझते हैं। जो If science is of the devil, अगर विज्ञान शैतान की ओर से है, then Daniel should be on devil's side. फिर तो डैनियल को तो शैतान की ओर होना चाहिए फिर, And Shadrach, Meshach, Abednego should be on devil's side. और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी शैतान की ओर होना चाहिए। We need to balance the statements which have been said in the संदेश में जो वाक्य बोले गए हैं, जरूरी है कि हम उनको सही खानों में रख पाएं, because those who do nursing also study science. क्योंकि वो जो नर्सिंग पढ़ रहे हैं वो भी विज्ञान पढ़ते हैं। Then why did Brother Branham allow his own daughter, Sister Rebecca, to study science? फिर भाई ब्रैनम ने अपनी बेटी को, सिस्टर रेबेका को, नर्स बनने के लिए क्यों जाने दिया? And she studied science. वो पढ़- Why does he refer to the encyclopedia? उन्होंने समय वाली, टाइम वाली एनसाइक्लोपीडिया को क्यों रिफर किया? Why does he refer to scientist Albert Einstein in his message? अपने संदेश में एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को उन्होंने क्यों रिफर किया? And he says if he knew the real application, and Brother Branham explains the real application of what Einstein said. और नबी ने कहा कि अगर वो सही मायने समझ पाता, सही उपयोग समझ पाता जो उसने किया था, जो उसने खोज की थी, और तब नबी ने बताया कि And Brother Branham explains about scientific discoveries. और भाई ब्रैनम वैज्ञानिक खोजों के बारे में बात करते हैं, How he typed the scientific discoveries in the message countdown. और उस संदेश में जिसका कि शीर्षक है उल्टी गिनती, कैसे नबी उसमें वैज्ञानिक खोजों के बारे में बात करते हैं। It's true. ये बात सत्य है। There is an evil side of everything. हर एक चीज का एक बुरी हिस्सा है। और भाई ब्रैनम ने कहा Man has destroyed himself. मनुष्य ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। On the other hand, Brother Branham has praised doctors और उसने डॉक्टरों को प्रेज किया and said they are a great service to the mankind. और उन्होंने कहा कि मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ी सेवा है। Not just that, केवल यही नहीं, Brother Branham also said भाई ब्रैनम ने यह भी कहा a true doctor would always attribute healing to God. कि एक सच्चा जो डॉक्टर होगा वो हमेशा चंगाई को ये बताएगा कि खुदावंद की ओर से मिलती है। In one place, Brother Branham said, एक जगह पे नबी ने कहा this is just to wipe out some concocted ideas which people in this message have got. ये कुछ विचारों को जो कि लोगों के में पाए जाते हैं, जो संदेश के मानने वाले उनके विचारों में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे विचार जो कि खराब विचार है, मैं कहूंगा गलत विचार हैं। भैया संदेश में हो तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा एक डंडी पकड़ो, जंगल निकल जाओ। हाँ जी समझ में आ रही है? अगर आप समझ में लकीर को फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी, जैसा लिखा हुआ है, और अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते तो मैं कहूंगा मैं आपको एक डंडी देता हूं, एक डंडी बना के मैं पकड़ाता हूं, डंडी पकड़ो और एक बागा पहनो और पहन के मैं जगह जंगल भी बता दूंगा आपको। माफ करिए मेरे ऐसे वाक्यों पर, लेकिन कुछ लोगों से मुझे कुछ चीजें सुनने को मिलती हैं तो मैंने सोचा कि मैं इन चीजों को क्लियर करूं। अच्छा, वो एक स्क्रिप्चर आ गया सामने तो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। फिर एक डंडी पकड़ो और जंगल निकल जाओ। फिर इस हिसाब से जितने भी मैसेज में हैं, चाहे वो जेफरसनविल वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान वाला हो, सबको शहरों में रहना नहीं चाहिए, सबको जंगल में रहना चाहिए।
चलो जंगल, छोड़ो अपना घर। क्या है विचार आपका? मैं ये बातें क्या कैसे बोलूं? मैं कभी कभी जब कोई नट पे जंग लग जाता है तो हथौड़ा मारना पड़ता है ताकि वो नट खुल सके। समझ मारी आपसे? सही बात है। अरे ब्रदर, इतनी पढ़ाई वढ़ाई मत किया करो। मैसेज है, मैसेज क्या सिखाता ब्रदर? एजुकेशन डेवल का है। पढ़ाई वढ़ाई मत बंद करो, करो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने पकड़ ली इस बात को, अरे मम्मी अब तो रैप्चर आ रहा है, अब पढ़ाई करने से क्या फायदा, अब तो मिलेनियम आ रहा है। 30 साल और निकल गए तो 30 साल बैठ के क्या दूसरों से भीख मांगोगे? जब कुछ बन नहीं पाए उस 30 साल में तो बैठ के रोड पे पॉपकॉर्न खाओगे। माफ करिए मैं हिंदी में ये पार्ट बोल रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ मारी है? 10वीं में थे, 11वीं में थे, मैसेज चल रहा था, आमद हो रही है, हम जा रहे हैं। आमीन, हमें बैलेंस करके चलना है। ये बात, तभी मैंने आपसे बात बोली। गॉड ब्लेस यू। मैं बताना चाहूंगा कि मम्मी अब तो रैप्चर आ रहा है, अब तो मिलेनियम आ रहा है। बेटा क्या कर रहे हो? बाइबल पढ़ रहा हूं। गॉड ब्लेस यू। बेटा तुमने अपना होमवर्क कर लिया? नहीं नहीं, मेरा होमवर्क अपने आप हो जाएगा। समझ मारी है? अपने आप एक पेन आएगा, पेन अपने आप नाचेगा कागज के ऊपर और मेरा होमवर्क हो जाएगा। समझ मारी है? ध्यान रखिए, एक रिलीजियस स्पिरिट भी है, बिल्कुल सही बात है, जो होली स्पिरिट नहीं है। और वही वचन हमें यह भी सिखाता है, जो अपनों की चिंता ना कर सके वो विश्वास से बहक चुका। ये बाइबल की आयत है। बिल्कुल सही बात है। हमने जो फाउंडेशन रखी, दिल्ली की कलीसिया जिस फाउंडेशन पे बनाई गई, वो फाउंडेशन ये थी, अपना गड्ढा खुद खोदो। बिल्कुल सही बात है। और अपना पानी खुद पियो, दूसरों पे आश्रित ना हो, और खुदावन की सेवा अपने पैसे से करो, बनस्पत हाथ करके दूसरों से मांगो, तस्वीरें भेजो। ब्रदर आई एम फ्रॉम, अब मैं फ्रॉम नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर मैं पर्टिकुलर हो जाऊंगा। ये हमारे चर्च की तस्वीर है, इसकी छत नहीं डली, ये हमारा घर है ब्रदर, सिर्फ ईंटें हैं, ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट वाले मेरे पास बहुत हैं और मैं प्रोजेक्ट वालों को खूब देख चुका हूं। ये ऐसे प्रोजेक्ट वाले कहां से बने? ये केवल बनते हैं मीटिंग। क्यों मीटिंग इतनी करवा रहे हैं भाई? मीटिंग करवाने से फायदा है, जो मैं आगे बोलना नहीं चाहता। जब बचपन में इनके पास समय था कुछ बनने का, ये कुछ बने नहीं। बिल्कुल सही बात है। फिर इन्होंने अपनी बुद्धि से केवल एक चीज सीखी, मेरे पास तो प्रभु की बुलाहट है। समझ में आई आपके? जो 10वीं फेल, माफ करिएगा मेरे कड़वे शब्दों पे, जो 10वीं फेल, 11वीं फेल, 12वीं फेल, वो कहता है मुझे अब प्रभु बुलाता है। क्या सोचा है प्रभु को, और क्या सोचा है प्रभु की बुलाहट को लेके? ये वो नई चीज नहीं है जो आज मैं बोल रहा हूं। 30-35 साल से इस आत्मा से हम जूझ रहे हैं। बिल्कुल सच बात है ब्रदर। बहुतेरे उतर गए हैं सेवकाई में, सोचते हुए कि मेरे को बनाया, जिन्हें खुदा ने सेवक नहीं बनाया। नहीं है वो खुदा के सेवक, उन्होंने अपने आप को ठूस दिया है सेवकाई के अंदर। जब खुदावन अपने जन की चिंता खुद करता है, खुदावन उसके लिए रास्ते खुद बनाता है। आमीन, आमीन। मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री के कभी विरोध में नहीं था, ना हूं, कभी नहीं था। लेकिन भाई क्योंकि पॉइंट है इसलिए मैं बोल रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। 17 साल पढ़िए नबी का मैसेज। आमीन, आमीन। नबी ने पब्लिक सर्विस कंपनी, यस, नबी ने भीखे नहीं मांगी, गिव मी अ लोन, मैं पे कर दूं। समझ में आई आपके? ध्यान से सुनिएगा। और नबी ने यह भी सिखाया, अगर आपने किसी से पैसा लिया और किसी का पैसा आपके ऊपर है, सबसे पहले उसे उतारें। आप विश्वासी हैं नहीं? बाइबल लिखा है, ओ नो मैन नथिंग। इन प्रिंसिपल्स को लोग क्यों नहीं समझते? मसीहत को समझाए आसानी से, आसानी वाली जिंदगी। इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं, इसकी जड़ें कहां हैं? अरे ब्रदर अब तो रैप्चर आ रहा है, क्या करेंगे पढ़ाई लिखा करके? मैं तो भैया बड़ा खुश होऊंगा कल रैप्चर हो जाए, आज ही रात हो जाए रैप्चर। हम तैयार हैं, लेकिन हम एक बैलेंस करके आपको मैसेज से कुछ समझा रहे हैं।
Amen. एक पुराने एल्डर थे जो रहे नहीं इस चर्च में। भाई लाल ने उस भाई से कहा तुम्हारा एक ही बेटा है, बिल्कुल सही बात है। और ध्यान दो कि वो कुछ बन जाए। वो बेचारे बोलते ही रह गए। खैर उन्होंने जिन्होंने जो करना था वो किया, और आज जहां हैं वो जहां हैं। खैर ये तो होता नहीं, कोई ऐसी भूखा मरा फिरता है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। तो घिस पिट के तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं लोग। लेकिन सवाल इस बात का है क्या करें? आप इतना एजुकेशन में क्यों विश्वास करते हैं ब्रदर? ये तो डेविल का है। तो नबी ने कहा, संदेश में यह भी बात बोली, ऐसी कई चीजें हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं जो कि बागेदन में नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आदमी और स्त्री कपड़े नहीं पहनते थे, आज हम कपड़े पहनते हैं। पढ़िए मैसेज। बिल्कुल सच बात है। ये सब गुनाह के बाद हुआ। अलग बात है जब हम थियोफनी में चले जाएंगे, इन कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी जब हम इस दुनिया में हैं तो कुछ दुनिया की चीजों के लिए हम मेहनत करके काम करते हैं, जिसके लिए वचन भी सिखाता है काम करने के लिए। एक विचार है, क्या एजुकेट करना है बच्चों को? एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए ब्रदर, ये तो देने की जरूरत ही नहीं है। बहुत और प्रचार क्या कर रहे हैं? एजुकेशन इज ऑफ द डेविल। तो मैं कहता हूं फिर टीचर सारी डेविल की हैं। जो जो ट्यूटर्स हैं, टीचर्स हैं, सब हैं डेविल। अगर हमारे यहां कोई टीचर है, आप अपनी टीचिंग जॉब छोड़िए, आप तो डेविल हैं। कोई बेचारा किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है तो वो तो डेविल हो गया, क्योंकि वो तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? कुछ विचार हैं जो विचार वचन से मैच नहीं करते। बिल्कुल सच बात है ब्रदर। आइए पहचानें इन चीजों को। बिल्कुल सच बात है ब्रदर। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी चलते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ चीजों की जरूरत भी है, जिसके लिए प्रभु ने यह भी कहा, इन सब चीजों की फिक्र करना छोड़ दो, मुझ पे डाल दो, कल की चिंता कल खुद कर लेगा। तुम स्वर्ग के राज धर्म की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हारे लिए आप हो जाएंगी। लेकिन खुदा ने कहा हो जाएंगी, यानी खुदावन करेंगे। तो खुदावन के उस जरिए भी होंगे करने के। बिल्कुल सही बात है। नबी ने फिर बात करी डिवाइन हीलिंग की। और डिवाइन हीलिंग की जब नबी ने बात करी तो वहां पे नबी ने डॉक्टरों की भी बात करी। बिल्कुल बिल्कुल। नबी ने उनके कार्यों को भी सराहा। बिल्कुल। डॉक्टर्स डेविल्स। आप डॉक्टर हैं तो आप तो हैं। तो लूका ने तो भैया इंजीली लिख दी, वो तो डॉक्टर ही था। लूका ने प्रेरितों के काम लिखे, डॉक्टर ही था। बिल्कुल सच बात है ब्रदर। तो एक डेविल ने लिख दी 2 किताबें बाइबल की, उनको तो पढ़ो मत कभी भी। फिर यीशु मसीह ने ये क्यों कहा? वैद बीमारों के लिए आता है, अपने आप को एक वैद बताया। बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल सच। यीशु मसीह को अपने आप को डॉक्टर बोलना ही नहीं चाहिए। फिर भाई बहन ने क्यों प्रीच किया डॉक्टर मोसेस? हाँ जी। अगर डॉक्टर्स डेविल के हैं, समझ मारिए आपके। बिल्कुल सच बात है ब्रदर। फिर खुदावन को मेडिसिन का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, तो फिर खुदावन ने क्यों यशाया से कहा कि एक उसे कहेगी अंजीर की फांक उस घाव पे बांध ले, डायरेक्टली हील करो। अंजीर को क्यों बता रहे हो? एक मेडिसिन मत बताओ, डायरेक्टली हील करो। हर चीज का एक बैलेंस है ब्रदर। बिल्कुल बैलेंस है। एंड माय सिस्टर, खुदावन डायरेक्टली भी हील करते हैं, खुदावन मेडिसिन से भी हील करते हैं। खुदावन के पास नाना प्रकार के तरीके हैं चंगाई करने के। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जिसको आप और मैं समझें, कि एक विचार है जो लोगों का है। बिल्कुल सच बात। जिन विचार के अनुसार यह सोचा जाता है, अरे हमने तो मैसेज में यह पढ़ा साइंस इज ऑफ द डेविल। अब आइए इसको समझने की कोशिश करें। साइंस का वो हिस्सा जिसे इन्होंने एटम बम बना लिया। बिल्कुल सच बात है। विज्ञान का वो हिस्सा जैसे इंसान ने 2 जातियों को मिला दिया। विज्ञान का वो हिस्सा जिसमें वो औरत और आदमी के उन अंगों पे खेल खेलते हैं जहां से बच्चा पैदा होते हैं। बिल्कुल सच बात है। विज्ञान का वो हिस्सा डेफिनेटली जो वचन के विरोध में है, वो सब गलत है। बिल्कुल सच बात है। आपकी समझ में आ रही? लेकिन मुझे बताइए, क्या सितारों का ज्ञान ज्ञान नहीं है? बिल्कुल सच है। क्या यह ज्ञान आदम के पास नहीं था?
क्या यह ज्ञान हनोक के पास नहीं था? बिल्कुल सच है ब्रदर, क्या हनोक को गणित मालूम थी? बिल्कुल मालूम थी ब्रदर। क्या हनोक को साइंस मालूम थी? क्या हनोक को ग्रेविटेशन और लेविटेशन के बारे में मालूम था? एंगल्स के बारे में मालूम था। यस माय ब्रदर, ओह माय, जिस लेवल ऑफ साइंस पे वो थे, Oh my उसमें तो आज God. साइंस अभी तक पहुंच भी नहीं पाई। पहुंच समझ में आ रही है? दैट साइंस वॉज कंस्ट्रक्टिव। वो वाली जो विज्ञान था उससे तो कुछ बनता था, कंस्ट्रक्टिव था वो। आपकी समझ में आ रही है? हाँ जी, लेकिन एक और है साइंस का हिस्सा जो डिस्ट्रक्टिव, विनाश का कारण है। दैट्स राइट, जिस साइड हमें नहीं जाना। यस तो ये है समझने की बात कि हमें बैलेंस करके चलना है। यस, अब आपकी समझ में आ रही है? आप बैलेंस करके चले तब आपको बात समझ में आएगी। एनी प्रॉब्लम ब्रदर? एवरीथिंग इज ओके? ओके, आई थॉट देयर इज सम प्रॉब्लम। एनी हाउ, सो आप समझ सकते हैं इस बात को कि विज्ञान का एक हिस्सा है जो डिस्ट्रक्टिव है बिल्कुल सच बात है। और विज्ञान का एक हिस्सा है जो कंस्ट्रक्टिव है। आपकी समझ में आ रही है? कई चीजें हैं, ये बल्ब जो चल रहे हैं, ये पंखे जो चल रहे हैं, ये सब किस चीज की देन हुई? विज्ञान की। बंद करो बल्ब, बंद करो नल, क्यों यूज करते हो? साइंस इज ऑफ द डेविल। तो आपने तो हर चीज जो अपने घर में लगा रखी है वो तो साइंस की है। हैंडपंप खोदो, वहां में भी तो कोई साइंस है, चक्कर ये। तो झरने का पानी पियो फिर। अब झरना भैया जल्दी मिलता नहीं है दिल्ली में, क्या करें? मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? गॉड ब्लेस यू। ये एक विचार को समझाने के लिए, बिल्कुल सच बात है ब्रदर। जो ये कहता है क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्यों आप लोग साइंस करते हैं, क्यों एजुकेशन की बात करते हैं। मैं इस पॉइंट को लेके आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। हम लोग वचन के बैलेंस को समझें। यस, अगर आप वचन के बैलेंस को ना कर पाए तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि नबी ने क्या कहा और वचन क्या कह रहा है। यस यस, हमेशा याद रखिए, पेरी ग्रीन से भाई ब्रनम ने यही बोला, भाई पेरी नबी ने बोला अपने वचन में बैलेंस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप बैलेंस खो बैठे तो आप चीजें समझेंगे नहीं। आप समझ में आ रही है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आइए समझने की कोशिश करें। सॉरी टू दोज हु हियर इंग्लिश, गॉड रियली ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बट देन दीज आर सम थिंग्स व्हिच आई नीड टू टेल माय चर्च। क्योंकि कुछ बातें थी जो जरूरी था कि मैं अपने चर्च से कहूं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत आई थिंक ऑल ऑफ